साथियों नमस्कार। आज हम आपको छठ व्रत का पूरा कथा बताते हैं कि ये छठ व्रत कब से शुरू हुआ और कैसे किया जाता है और इसका क्या मान्यता है, इससे क्या फल मिलता है। तो छठ व्रत वैसे बिहार का सबसे महापर्व में इनकी गिनती आती है। अब बिहार का महापर्व है और ये पूरे बिहार के साथ साथ पश्चिमी बंगाल का सटे हुए हिस्सा, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के पूरे क्षेत्र में मनाया जाता है। यह छठ व्रत पूरा सूर्य का आराधना का त्यौहार है। सूर्य को पूरी प्रकृति का, पूरे प्राणी जगत के पालन पोषण करता या ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। यदि सूर्य ना हो तो ना तो इंसान रहेगा, ना कोई जीव जंतु रहेंगे, ना फसल रहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो सूर्य पूरे सृष्टि के कार्य करता और ऊर्जा का स्रोत है, तो इसलिए सूर्य की पूजा की जाती है। अब इस पे पूजा के बारे में हम विस्तार से बता रहे हैं। इससे पहले कि आपने यदि इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो छठ माता की के नाम पर इसको आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए और लाइक करिए। आगे हम आपको इसी के बारे में चर्चा करते हैं। ये छठ पर्व जो है, सबसे पहली बात यह है कि एक बहुत ही सादगी का और सामाजिक बराबरी का त्यौहार है। इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई भी ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव नहीं होता है। सभी लोग मिलजुल कर के इस पर्व को मनाते हैं और मिलजुल कर करते हैं। ये भी हमने देखा है कि छठ के व्रत के समय में बिहार में अपराध का ग्राफ बिल्कुल गिर जाता है। इससे ये पता लगता है कि धर्म का सोशल कंट्रोल में कितना रोल है, ये आपको पता लगता है। ये छठ व्रत पर्व जो है वैसे तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर औरतें करती हैं और ये बिल्कुल सादगी का पर्व है। इसमें कोई दिखावा उस तरह से कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो व्रतें जो करती है तो बिल्कुल सादगी पूर्वक रहती है। कोई लहसुन प्याज और इस तरह से कुछ भी गलत भोजन का उपयोग नहीं होता है। छठ का व्रत की शुरुआत कहाँ से हुआ, इसके बारे में बहुत से कथाएं मिले हैं, लेकिन इसके जो पता चला है कि ये छठ व्रत का शुरुआत महाभारत काल से ही हुआ है। सबसे पहले पता चलता है कि जब पांडवों का पूरा राजपाट जुआ में हार गए थे पांडव लोग, तो द्रौपदी अपने पूरे पांडवों के साथ जंगलों में भटक रही थी। उन्हें कोई ऋषि मिले, उनको बोला कि आपने छठ व्रत करें, इस विधान से करें। तो पहली बार द्रौपदी ने जंगलों में रह करके ही जो भी साधन वहाँ जुटे थे, उसी साधन से, जब उस टाइम की वो एकांतवास में रह रही थी, तो जंगलों में रह करके ही उन्होंने छुप करके छठ व्रत का प्रयोग किया था। जब से छठ व्रत की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी से लेकर के सप्तमी तक मनाया जाता है। ये 4 दिन का व्रत है। ये चारों दिन अच्छी तरह से बिल्कुल पवित्रता के साथ मनाया जाता है। इसके बारे में एक और कहानी है कि आज से बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल की बात है कि प्रियव्रत नाम के एक राजा थे और उनकी पत्नी मालिनी थी। प्रियव्रत और मालिनी नाम के राजा थे, उनको कोई संतान नहीं था, वो बहुत दुखी थे। एक बार उन्होंने महर्षि कश्यप से बात किया, तो महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाया। यज्ञ का प्राप्ति के बाद उनको पुत्र तो हुआ, लेकिन पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। उससे बहुत दुखी हुए, बहुत आहत हुए और वो चले गए स्मशान घाट में और बच्चे को दफनाने के बाद खुद उन्होंने अपना प्राण त्याग करने के लिए सोचने लगे। इतने में एक मानस कन्या प्रकट हुई, जो षष्ठी के नाम से, षष्ठी के दिन ही थी, उस दिन षष्ठी का दिन था, तो मानस कन्या पैदा हुआ। उन्होंने राजा को ऐसा करने से रोक दिया और उनकी पूरी दुख को सुना। उन्होंने बोला, हे राजन, आप
विधि विधानपूर्वक छठ व्रत का पालन करें और इसके लिए लोगों को प्रेरित करें, आपको इच्छा पूर्ति होगी। उसके कहने पर राजा ने विधि पूर्वक, सादगी पूर्वक और अपने बंधु बांधवों के साथ छठ व्रत का किया और उससे उनकी मनोकामना पूरा हुआ। उस तरह से द्रौपदी ने भी अपना छठ व्रत किया था, तो उनको भी इच्छित फल मिला और वो पांडवों का राजपाट दोबारा हासिल हुआ। तो इस तरह से छठ की महिमा है कि जिसके वजह से ये इसकी छठ की कथा ये है। अब छठ कथा तो ये हो, छठ व्रत होता कैसे है इसके बारे में इस कार्तिक मास के दिवाली के चौथे दिन से शुरू हो जाता है और वो दिन सबसे पहले नहाय खाय होता है। नहाय खाय में कद्दू के सब्जी और चना के दाल लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उससे पहले नदी या तालाब में जो भी है वहाँ पर जाकर स्नान करने के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं, अब बंधु बांधवों को भी खिलाते हैं। उसके बाद अगले दिन व्रत होता है, पूरा उपवास होता है। यह उपवास करीब 36 घंटे का होता है। उपवास के बाद उन्होंने रात में अगले दिन खरना होता है। खरना में क्या करते हैं कि गुड़ का या घी के साथ बना हुआ रोटी, गुड़ की खीर और अन्य फल वगैरह उसमें प्रयोग किया जाता है और उसको बंधु बांधवों के साथ उसको बुला करके पूजा किया जाता है। पहले व्रती उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है, नाम मात्र के प्रसाद के रूप में। उसके बाद सभी बंधु बांधवों को बांट कर खिलाया जाता है। इस तरह से वो संपन्न होता है। उसके बाद अगले दिन व्रत होता है, उपवास होता है और अगले दिन शाम को डूबते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है। इस अर्घ में इसमें जो भी चीज़ें प्रयोग होता है, इसमें एक प्रेरणा की बात, लेने लायक बात यह है कि जो कुछ प्रयोग होता है ये सारा कुछ वही चीज़ होता है जो हमारे घरों में किसानों के यहाँ पैदा होते हैं। जैसे बांस के बने पत्ती का टोकरी, फूल, फल, चना, गुड़, दाल, चावल, आटा, ये सारे के सारे हमारे घर में पैदा होते हैं, वही चीज़ लगाया जाता है। इससे हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमें देसी चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए और हमें स्वदेशी बनना चाहिए। और व्रती जो होती है उस दरमियान बिल्कुल सादगी से रहती है। वो सोफे पर नहीं सोती है, पलंग पर नहीं सोती है, बल्कि ज़मीन पर सोती है। ज़मीन पर सोती है, इससे ये पता लगता है कि हमें सादगी जीवन जीना चाहिए। जब पूजा करने जाती है तो चप्पल नहीं पहनती है। यहाँ तो आपको शहरों में देख रहे हैं, गांव में लोग कई किलोमीटर दूर तक पैदल ही जाते हैं, लेकिन बगैर चप्पल के ही चलते हैं। ये उनके सादगी का प्रतीक है। इस तरह से व्रत का अगले दिन खरना करते हैं। खरना के प्रसाद करने के बाद वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। उसमें फूल फल नारियल, टोकरी और सब जितने भी प्रसाद होते हैं सब होते हैं, उसके चढ़ा करके और समापन किया जाता है। उसके रात में फिर उपवासी होता है। अगले दिन उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है। पानी में खड़ा होकर के अपने टोकरी में सारे फल को सजा करके अर्घ दिया जाता है। उसके बाद प्रसाद को बांट करके और व्रती प्रसाद ग्रहण करके छठ का समापन होता है। तो दोस्तों, ये था छठ की महिमा। इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि ये सादगी का प्रतीक है, इसमें भाईचारा का प्रतीक है, इसमें पंडितों का कहीं रोल नहीं है जो कहीं लूट खसोट करें, और सभी लोग मिलजुल कर छठ मनाते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है और यहाँ तक कि अपराध का ग्राफ भी कम हो जाता है। यह है छठ की महिमा। नमस्कार।